ये हैं दुनिया के वो 10 देश जिनका नाम बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। ये देश धीरे धीरे पानी में समाते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह पानी में समा जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से होंगे ये देश जो सबसे पहले पानी में डूब जाएंगे, और आखिर क्यों डूब रहे हैं ये देश? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धरती का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और इस चढ़ते पारे की वजह से दुनिया भर में मौजूद ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी समुद्रों में जाता है, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जाता है। अब ये समस्या इस हद तक पहुंच चुकी है कि समुद्र के किनारे पर बसे कई शहरों पर खतरा मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तेजी से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, 2050 तक दुनिया के कई देश पानी में समा चुके होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये देश कौन कौन से हैं। नंबर 1, मियामी। यूएसए का यह खूबसूरत शहर अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी यह खूबसूरती अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि इसके सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मियामी के समुद्र का जलस्तर दूसरे कई देशों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मियामी के समुद्र का स्तर हर 3 साल में 1 इंच तक बढ़ रहा है, और अगर इसी तरह से अगले 15 साल तक जल स्तर बढ़ता रहा तो मियामी का जल स्तर 6 इंच तक बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पानी शहर में आ जाएगा, जिसकी वजह से शहर का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रह जाएगा, और आने वाले कुछ सालों में शहर पूरी तरह डूब जाएगा। अब बात करते हैं मिस्र की, इजिप्ट की। इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट की ये सिटी समुद्र के काफी पास बसी हुई है। इस शहर की ऊंचाई सी लेवल से बहुत कम होती जा रही है, और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इस सिटी में जल स्तर 2 फीट तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी। अलेक्जेंड्रिया सिटी 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, जिसकी वजह से इस जगह खतरा कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि सिटी के निचले इलाकों में अभी से समस्या का प्रभाव दिखाई देने लगा है। यहाँ की सरकार के अनुसार समुद्र का लेवल हर साल 1.8 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, और आने वाले 20 सालों में ये 2.1 मिलीमीटर तक बढ़ जाएगा। और अगर यही हाल रहा तो बहुत ही जल्द इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया समुद्र की गोद में समा जाएगा। और लिए चलते हैं आपको वियतनाम। यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वियतनाम का यह हिस्सा पूरी तरह पानी में समा चुका होगा। इस हिस्से का नाम है हो ची मिन, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल 80 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिटी सिकुड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पहले से ही जगह की कमी है। ऐसे में बढ़ता जलस्तर इस जगह के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ बाढ़ आई तो यहाँ का वाटर स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं जो इस समस्या का मुकाबला कर सके। ऐसे में जान माल की बहुत हानि होने का पूरा अंदेशा है। इसके अलावा यहाँ पीने के पानी को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ की जमीन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अब यहाँ की सरकार इस समस्या को भांप चुकी है, और उसने इस समस्या से बचने के लिए उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ भी कह लो, वियतनाम का यह भाग तो डूब कर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर अमेरिका के एक भाग की ओर चलते हैं, न्यू ऑरलीन्स। ये भी यूएसए का एक शहर है जो कि बढ़ते जल स्तर का शिकार बनने वाला है। इस शहर का आधे से ज्यादा भाग समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है। इस समस्या के समाधान के लिए 1900 में वैज्ञानिकों ने यहाँ एक ड्रेनेज सिस्टम का उपाय दिया था, ताकि समुद्र के स्तर को हैंडल किया जा सके। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ, और सन 1930 में शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। और अब जो खतरा आने वाला है उसमें तो शायद पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा, पूरा शहर ही डूब जाएगा। इस शहर का नामो निशान, न्यू ऑरलीन्स का नामो निशान ही मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं थाईलैंड, और थाईलैंड का एक मशहूर शहर बैंकॉक। बैंकॉक तो हमेशा से टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन अब ये शहर यहाँ रहने वाले 10 मिलियन लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। बैंकॉक शहर ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। थाईलैंड की राजधानी समुद्री जल स्तर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है, और ये शहर हर साल 2 से 3 मीटर धंस रहा है। यह पूरा शहर रेतीली मिट्टी पर बना है। साल 2030 तक इसके तटीय इलाके
मलखाम और समूत प्रकांड पूरी तरह से पानी के अंदर समा जाएंगे और इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ का शहरीकरण भी होगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होते रिसोर्सेस के कारण ये शहर आने वाले बाढ़ का सामना करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं इटली। इटली के भी सबसे फेमस शहर लेकर चल रहे हैं आपको, वेनिस, जिसका नामो निशान मिट सकता है। इटली का वेनिस शहर पानी के बीचों बीच बना है। यहाँ पर हर साल हाई टाइड से बाढ़ आती है। इस शहर में दो तरह का खतरा है, पहला समुद्री जल स्तर बढ़ने का और दूसरा ये शहर अपने आप डूब रहा है, हर साल 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। न्यू ऑरलिंस की तरह ही वेनिस में बाढ़ से बचाव के लिए तकनीक लगाई गई है। बाढ़ को रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, इसके बावजूद यहाँ हर साल बाढ़ आती है। अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता रहा तो 2030 तक ये शहर पानी के अंदर समा जाएगा, जिसे संभालना मुश्किल होगा। अब जिस शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका नाम सुन के आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी, क्योंकि ये शहर जो है, पूरा देश तो नहीं बोलेंगे पर ये शहर जो है वो भारत में पड़ता है, भारत का कोलकाता। भारत के पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास की जमीन सदियों से काफी उपजाऊ मानी गई है। लेकिन अगर संस्था क्लाइमेट सेंट्रल के नक्शे को देखें तो शहर के लिए भी समुद्री जल स्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये शहर भी चीमिन सिटी की तरह मानसून की बारिश और हाई टाइड की समस्या से जूझता है। यहाँ बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, जमीन में बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और हो सकता है कि सन 2050-2070 तक कलकत्ता भी पानी में डूब जाए, एटलीस्ट उसका बड़ा हिस्सा डूब सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं गुयाना, जॉर्जटाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन ने अपने चारों तरफ समुद्री बाढ़ से बचने के लिए दीवारें तक बना रखी है। इसके एक तरफ करीब 400 किलोमीटर तक लंबा समुद्री इलाका है, जहां काफी तेज लहरें उठती हैं। इसके तटों की ऊंचाई 0.5 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक रखी गई है, लेकिन हाई टाइड के समय यह ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। समुद्र का पानी दीवारों को पार करके शहर के अंदर चला आता है। गुयाना की 90% आबादी समुद्री किनारों के पास रहती है। अगर इस देश को जॉर्जटाउन और अन्य तटीय इलाकों को बचाना है तो उन्हें अपनी दीवारों को और ऊपर उठाना होगा, लेकिन समुद्र के बढ़ते जलस्तर के आगे एक दिन वो भी फेल हो ही जाएंगी। फिर आपको एक बार लिए चलते हैं अमेरिका के सवाना में। अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सवाना शहर हरिकेन तूफान का मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हर साल कई हरिकेन तूफान आते हैं। हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाला इलाका चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। शहर के अंदर उत्तर दिशा में सवाना नदी है और दक्षिण की तरफ ओगीची नदी है, जिसकी वजह से इसके आसपास काफी दलदली इलाका है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हरिकेन और अचानक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अब जिस तरह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लगता है 2050 तक, सन 2050 तक ये शहर पूरी तरह डूब जाएगा। दोस्तों, ये जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कार्बन एमिशन है, जिसके जिम्मेदार हम हैं। अपनी डेवलपमेंट के चलते हम लगातार फैक्ट्रियां, कारखाने, माइनिंग के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं। लगातार सड़कों पर गाड़ियां निकल रही हैं। पहले जो लोग बाइक में निकल सकते थे सिंगल, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर और धुआं उड़ाते हुए खाली गाड़ी में अकेले सिंगल बैठ के कार चला रहे हैं। ऐसा अगर होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार को मजबूरन सभी लोगों के लाइसेंस जब्त करने पड़ेंगे और कोई एक माध्यम होगा सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, और उसी में बैठकर सभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, सभी को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये एक असलियत है। ऐसा ना हो इसके लिए अभी से हमें बचकर चलना चाहिए। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आसपास की जगहों पर जाने के लिए या तो पैदल जाइए या फिर साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। इससे होगा ये, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दूसरा, कार्बन एमिशन, गाड़ियों के अंदर से निकलने वाला धुआं भी कम से कम होगा। याद रखिए, शान और शौकत दिखाते हुए गाड़ी में तेज स्पीड से निकलना और उसके बाद में एक दिन सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को फॉलो करना, इससे बेहतर है कि आज हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए, शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पैदल चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें और अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचे, कम से कम पास के डेस्टिनेशंस तक। इससे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर और इस पृथ्वी का फ्यूचर बना रहेगा। अगर ये संदेश आपको जरूरी लगा हो दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर हमारे वीडियो आपको जानकारीप्रद और रोचक लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।